बेईमान नहीं बचेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। केंद्र की एजेंसी स्वतंत्र है। कि लालू प्रसाद जी ने जो कहा था कि हमने कांग्रेस अध्यक्ष तय किया, हमने उनको राज्यसभा में भेजा। अभी तो सत्ता मिलने वाली रही नहीं। जब भाजपा जीती है तो ईवीएम गड़बड़, और जब कांग्रेस जीती है तो कहता है ईवीएम ठीक, काहे उस समय कहता है ईवीएम गड़बड़ है। नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। बीते कुछ दिनों पहले बिहार में सत्ता पलट हुई है। नीतीश कुमार जी ने आरजेडी का दामन छोड़ के एक बार फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। तो वहीं बिहार कांग्रेस ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की बेइज्जती की थी और अब बिहार सरकार में कोई उचित पद ना दे करके भी उनकी बेइज्जती कर रही है। फिर भी इस बेइज्जती के कारण जीतन राम मांझी अगर एनडीए का साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब या तो उनका कोई निजी स्वार्थ है या फिर वो ईडी की कार्रवाई से डर रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता श्री राकेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, जैसा कि आज बिहार कांग्रेस ने पोस्ट किया है और ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जीतन राम मांझी अगर आपके साथ बने हुए हैं नीतीश कुमार के होते हुए भी, तो या तो उनको ईडी का डर सता रहा है या तो कोई उनका निजी स्वार्थ होगा। सर, क्या कहेंगे? उनके साथ चल जाएंगे तो सब तो ठीक हो जाएगा। इंडी गठबंधन में मांझी जी तो पहले वहाँ से भागे थे ना, उस इंडी गठबंधन से। मांझी जी तो बहुत पहले वहाँ से चले आए थे। उन्होंने तो एनडीए में रहने को पहले कहा कि हम एनडीए में थे, एनडीए में ही रहेंगे, हम उसमें नहीं रहने वाले हैं, हम उन भ्रष्ट लोगों के साथ नहीं रहने वाले हैं। क्यों बेचैनी है कांग्रेस को? कांग्रेस को देखिए क्या है, कांग्रेस की आदत हो गई है सत्ता में रहने की, और सत्ता में रहने के चलते उनको पार्टी रहे या पार्टी चले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस की हाल जल बिना मछली वाली है, कांग्रेस उससे बाहर रह ही नहीं सकती है। बिना सत्ता के कांग्रेस रह ही नहीं सकती है। कांग्रेस को तो अब कांग्रेस को बेचैनी है। अरे भाई, आप अपनी चिंता करिए, अपनी पार्टी की चिंता करिए, अपने गठबंधन की चिंता करिए। मांझी जी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, वो स्वतंत्र हैं। मांझी जी एनडीए में आ गए हैं तो मांझी जी को एनडीए में ही मन लगता है। उन्होंने एक सर नीतीश कुमार जी का एक पुराना वीडियो डाला है सदन का, जिसमें नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी मेरी मूर्खता की वजह से मुख्यमंत्री बने थे। इस प्रकार का बयान वो देते हुए नजर आ रहे हैं। उस वीडियो में पुरानी वीडियो है और उसको उन्होंने पोस्ट किया है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उनकी बेइज्जती की थी। तो बिहार की जनता को कांग्रेस अध्यक्ष से बताएं कि लालू प्रसाद जी गए थे कांग्रेस मुख्यालय और वहाँ जाके कहा था कि हमने इनको अध्यक्ष बनवाया था, हमने इनको राज्यसभा में भेजा। उसका जवाब है उनके पास? क्या वो काटेंगे इस बात को या समर्थन करेंगे कि लालू प्रसाद जी ने जो कहा था कि हमने कांग्रेस अध्यक्ष तय किया, हमने उनको राज्यसभा में भेजा? खड़गे साहब की बात करें? नहीं, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बारे में उनके कार्यालय में जाके लालू प्रसाद जी ने कहा कि आए थे हमसे मिलने जेल में, और राज्यसभा का चुनाव चल रहा था उस समय। अच्छा, फिर अध्यक्ष की बात चल रही थी तो हमने उनको कहा कि जाइए आप राज्यसभा में जाएंगे, अध्यक्ष भी बनेंगे। इस बात का समर्थन वो करेंगे या क्या करेंगे? इसका जवाब है उनके पास। लालू प्रसाद जी ने आके कहा ये तो स्थिति कांग्रेस की हो गई है। मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस का राज्यसभा में कौन जाएगा, कांग्रेस का मंत्री कौन बनेगा, कांग्रेस सरकार में जाएगी या बाहर रहेगी, ये तय अगर लालू प्रसाद जी करते हैं तो उस कांग्रेस के बारे में क्या पूछ रहे हैं? मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। सर, कांग्रेस का क्या है बताइए? वर्षों से बैसाखी पर है, राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर उसके कंधे पर चढ़ के घूम रहा है। कांग्रेस की तो यही स्थिति है। राहुल गांधी ने भी आज एक पोस्ट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक अमीर और एक दूसरी गरीब। आप तुष्टीकरण की राजनीति करें, जाति गणना हम करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि उनके नज़र में महिला, युवा, मजदूर और किसान, ये चार जाति है उनके जिम्मे। उनकी नज़र में ये चार जाति हैं। परेशान मत हो वो लोग, अभी तो सत्ता मिलने वाली रही नहीं। अभी बरसों तपस्या करने पड़ेंगे, बरसों पापड़ बेलने पड़ेंगे। जिस तरह से बिहार के लोगों, हिंदुस्तान के लोगों को ठगने का काम बरसों तक कांग्रेस ने किया है,
उसका खामियाजा तो अभी भुगतना बाकी है। आरोप तो सर भाजपा पे भी लगाए जा रहे हैं कि ईवीएम हैक करके चुनाव जीत जा रहे हैं और देश बेच रहे हैं, कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा और देश बेच रहे हैं। और कर्नाटक में और अन्य राज्यों में जब जीत गए, तेलंगाना में जीत गए, वहाँ क्यों नहीं ईवीएम हैक हो गया? वहाँ कौन रोक लिया था हम लोग को ईवीएम हैक करने से? जनता ईवीएम हैक करती है। जनता की नज़रों में अपनी साख को बनाए ये लोग, जनता के बीच जाएं, जनता के बीच जो कहा था और पूरा नहीं किया उसके लिए जाके माफी मांगे। सर चुनाव ये ईवीएम का मामला क्या है? जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम गड़बड़, और जब कांग्रेस जीतती है तो कहता है ईवीएम ठीक, काहे उस समय कहता है ईवीएम गड़बड़ है। वहाँ ईवीएम में कौन घुस जा रहा है कि कांग्रेस जीत गई? सर चुनाव के बाद ये पोस्ट किया जाता है हमेशा कि या फिर बयान दिया जाता है कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है, ईवीएम जीत गई, डेमोक्रेसी हार गया। तो क्या लगता है कि इससे जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है? देखिए, ईवीएम का बात नहीं है, इन लोगों को देश की जनता से भरोसा उठ गया और देश की जनता का भी इन लोगों से भरोसा उठ गया है। दोनों तरह की बात है, न इनको विश्वास है न उनको विश्वास है, क्योंकि इन लोगों ने विश्वास खो दिया है। जनता के बीच जो इनका विश्वास था, जनता के बीच जो विश्वास था उसको खो दिया है। जनता को इन पर कोई विश्वास और नहीं है कि ये कुछ करने वाले हैं। ये लोग केवल सत्ता में रहने के लिए कोई भी कर्म कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और बेचैनी अभी वही है। बिहार में भी सत्ता तुरंत गया है, तो सत्ता की बेचैनी हर राज्य में जुगाड़ से, टेक्नोलॉजी से किसी तरह सत्ता में घुसने का प्रयास जो करते रहते हैं। जो लोगों को कहा, वर्षों तक ठगने का काम किया है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आपको बता दें, अभी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार देश में रहने वाली है, इसलिए कि देश के विकास की बात करती है। युवा, किसान, मजदूर, महिला, चार उसके प्राथमिकता में है। अच्छा, जो ईडी के लिए पोस्ट किया गया है कि जितना मांझी ईडी से डरे हुए, तो क्या एनडीए की सरकार अपने विपक्षियों को डरा रही है ईडी को लेकर? एनडीए की सरकार कोई अपने हाथ से चला रही है ईडी को? तो अगर अपने हाथ से चला रही तो कांग्रेस जवाब दे कि प्रत्येक दिन देश के जो अभी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रत्येक दिन बुलाता था दिल्ली, उसको क्या कहेंगे? अगर जांच पर संशय है, उसका कोई इलाज नहीं है। हमने गड़बड़ी नहीं किया, फिर जांच कर लो ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ईमानदार को कोई फंसा नहीं सकता है और बेईमान को कोई बचा नहीं सकता है। वो जमाना गया, बेईमान नहीं बचेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। केंद्र की एजेंसी स्वतंत्र है, केंद्र की एजेंसी जांच करती है, सहयोग करिए, उसमें सहयोग करिए, उसको परेशान मत करिए। मतलब जो आखिर ये सिस्टम कौन बनाया है? राजनीतिज्ञों ने बनाया है ना, राजनीति करने वाले लोगों ने, सभी दलों ने मिलकर बनाया है ना, कोई एक दल ने तो नहीं बनाया है। जी सर। कोई ईडी और सीबीआई या आईटी कोई भाजपा, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बनाई है। ये तो हमारे पूर्व का ही सब कुछ बना हुआ है, कांग्रेस के जमाने में बना है। तो सबके राय से, सबके सहयोग से बना है, तो उस पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, उसको काम नहीं करने देंगे और उसको कहेंगे कि वो पार्टी से संचालित हो रहा है, क्यों पार्टी से संचालित हो रहा है? तो हमारे लोगों को जो तंग कर रहे थे उस समय हम लोग कहाँ कह रहे थे कि कांग्रेस संचालित कर रही है? भरोसा रखिए अपने पर, अगर ईमानदार है तो कोई परेशान नहीं करेगा, और भ्रष्ट है, बेईमान है तो कोई बचाएगा भी नहीं, ये भी तय है। तो अभी हमारे साथ राकेश कुमार सिंह जी थे, जो कि बिहार भाजपा के प्रवक्ता हैं। उनका कहना है कि अगर आप भ्रष्ट हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता, और अगर आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देश की जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वो अपने तरीके से काम कर रही हैं। क्योंकि आप सवाल अभी उठा रहे हैं, लेकिन जब भाजपा के नेताओं को भी परेशान किया जाता था, जब उनकी सरकार नहीं थी, तब उसका जवाब कौन देगा? इस खबर को सुनने के लिए धन्यवाद। देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका।